गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज का हमारा विषय है निबंध लेखन। आज हम जानेंगे कि निबंध लेखन क्या होता है, निबंध लेखन क्या होता है और हम निबंध कैसे लिख सकते हैं किसी भी विषय पर। अगर हम ये जान लें कि निबंध लेखन क्या है और किस प्रकार लिखा जाता है, तो हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। विषयों को हमें समझना है कि हमें किस विषय पर लिखना है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। और अगर अचानक से हमें परीक्षा के समय कोई ऐसा विषय मिल गया जो हमने पहले से पढ़ नहीं रखा, तो हम निबंध लेखन कैसे लिख सकते हैं। हम इन 3 विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात, निबंध लेखन क्या है। क्रमबद्ध तरीके से सार्थक वाक्यों का प्रयोग करके एक निबंध तैयार किया जाता है। क्रमबद्ध तरीके से मतलब क्रम रूप में, ये नहीं पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से कोई तालमेल नहीं, ये निबंध नहीं हुआ। निबंध पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के बाद जो दूसरी पंक्ति हम लिख रहे हैं, दूसरी के बाद जो तीसरी पंक्ति लिख रहे हैं, इनका आपस में तालमेल होना चाहिए, तो वो निबंध कहलाएगा। वाक्य क्या होते हैं, हर वाक्य का अपना अलग अलग अर्थ होता है। सार्थक वाक्यों को क्यों कहा गया, क्योंकि वाक्यों का मीनिंग होना चाहिए। अगर हमें किसी शब्द से वाक्य बनाने दिया गया, 4-5 शब्द दिए गए और उनसे वाक्य बनाने को बोला गया, तो जरूरी नहीं कि हम उन सभी वाक्यों को एक दूसरे के साथ रिलेट करें, एक दूसरे के संबंधित हों, ऐसा जरूरी नहीं। पर निबंध में आवश्यकता क्या है, निबंध की आवश्यकता है कि हमें वाक्यों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। और निबंध जिस विषय पर लिखना है, उस विषय से संबंधित बातें ही उसमें कही गई हैं। निबंध का सबसे आवश्यक नियम यही है कि हमें वाक्यों को सार्थक रखना है, सार्थक वाक्य होने चाहिए, वाक्य क्रमबद्ध होने चाहिए और स्पष्ट हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस विषय के बारे में कही गई बातें हों। दूसरी बात है, निबंध किस प्रकार लिखे जाते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे, हम वाक्यों को क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, उनकी मीनिंग को समझाएंगे, वाक्यों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए और उनके क्रमानुसार उनको हम आगे बढ़ाएंगे वाक्यों के आधार पर। अपने निबंध में दूसरा नियम क्या है, हमारे निबंध के बारे में दूसरा नियम यह है कि निबंध के जो वाक्य होते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। छोटे होंगे तो वाक्यों में गलतियां कम होंगी, त्रुटियां कम होंगी, इसलिए वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए, जो पढ़ने वाले को भी, लिखने वाले को भी और पढ़ने वाले, समझने वाले को भी स्पष्ट समझ में आए। ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अपने निबंध को और रोचक बनाने के लिए, वो और रोचक लगे, थोड़ा और रचनात्मक बनाने के लिए या रोचक बनाने के लिए, इसमें उस सब विषय संबंधित दोहों का या कविता की पंक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। इससे हमारे निबंध और रोचक हो जाते हैं और रोचक लगने लगते हैं, और क्या लगते हैं, बहुत प्रभावशाली हमारे निबंध लगने लगते हैं। तो हमें अपने निबंध को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें कविता की पंक्तियों का अथवा दोहों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे हम जानेंगे कि अगर हमें परीक्षा के समय, हमने बोला था कि परीक्षा के समय अगर हमसे बोला गया, परीक्षा के समय अगर हमें बताई गई बातें कि भाई अचानक से हमें कोई विषय दे दिया गया और उस पर हमें निबंध लिखने को कहा गया, हमने पहले इस विषय पर निबंध ना लिखा है ना पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस विषय को सुनेंगे और उसके बारे में सोचेंगे कि इस विषय के बारे में हम कौन कौन सी बातें जानते हैं, और उन बातों को हम जोड़ेंगे, आपस में वाक्यों के रूप में प्रयोग करेंगे और क्रमबद्ध रूप से उसे लिख डालेंगे अपनी कॉपी पर। तो इस तरह हम किसी भी विषय पर अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, उसको निबंध का रूप दे सकते हैं।
तो हमने जाना कि निबंध हम किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। अब हम आगे एक निबंध का अभ्यास करेंगे जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इस चित्र को देखिए। यह चित्र देखकर आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ क्या किया जा रहा है। एक महिला मिठाई दे रही है। सामने 2 बच्चे हाथ में फुलझड़ी लिए उसका आनंद ले रहे हैं। छोटी बच्ची काफ़ी खुश दिखाई दे रही है और साथ में ये महिला दिख रही हैं जो अपने घर के दरवाजे पर दिए जला रही हैं। और यहाँ का जो इस चित्र का माहौल है ये बहुत खुशनुमा दिख रहा है। इसे बहुत अच्छे से सजाया गया है। आप समझ पाए होंगे ये क्या है। यह दीपावली का त्यौहार है। तो आज हम इसी विषय पर लेख लिखेंगे। इस लेख को आपको अपनी कॉपी में लिखना है जैसा कि मैंने बता दिया। अब आइए इन पंक्तियों को पढ़ें, इनका शुद्ध रूप से उच्चारण करें और जानें कि हमें दीपावली का त्यौहार हम कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और इसमें क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। वैसे तो नई बातें कुछ नहीं हैं, आप इन सब बातों से पहले से अवगत हैं। आप जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार हम लोग कब मनाते हैं। ये तो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, मालूम है आप लोगों को। और क्या करते हैं, क्यों मनाते हैं? श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, इस खुशी में मनाया जाता है। और आजकल तो दियों के साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर लाइटें लगाई जाती हैं जो कि बहुत रंग बिरंगी होती हैं, जिसकी वजह से हमारा घर और हमारे बगीचे, हमारा बाज़ार बहुत सुंदर दिखता है। और क्या क्या तैयारियां होती हैं, बहुत सारे लोग अपने घर के दरवाजे पर रंगोली बनाते हैं। बहुत सारी बच्चियों को ये करना बहुत पसंद आता है। और बच्चे पटाखे जलाते हैं। माता जी घर में बहुत तरह तरह के पकवान बनाती हैं जो सभी बच्चे जिनका आनंद लेते हैं। और दीपावली की शाम को यानी संध्या के समय माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो आइए विस्तार से जानें इस त्योहार के बारे में। अभी अभी आपने मनाई है दीपावली, तो आप इस त्योहार को ज़्यादा अच्छी तरह से विस्तार रूप से समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। दीपावली पर यह निबंध प्रारंभ करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं। यह हमारे धार्मिक त्योहारों में से एक है। हिंदुओं का बहुत सारा धार्मिक त्यौहार होता है, उनमें से एक दीपावली भी है। तो यह एक धार्मिक त्यौहार है। यदि आपसे परीक्षा में पूछे जाएं किसी एक धार्मिक या अपने प्रिय धार्मिक त्यौहार के ऊपर निबंध लिखना है, तो आप चाहे तो दीपावली को भी लिख सकते हैं, अगर आपको दीपावली का त्यौहार बहुत पसंद है तो। चलिए आरंभ करें। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। इस दीपावली का शब्द का अर्थ ही है दीपों की पंक्ति। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दशहरा समाप्त होते ही दीपावली के आगमन की प्रतीक्षा प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक त्योहार को मनाए जाने के कुछ न कुछ कारण अवश्य होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में नगरवासियों ने घी के दिए जलाए थे। तब से हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को यह त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार अपने साथ कई त्यौहार लाता है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन नए बर्तन खरीदे जाते हैं। चतुर्दशी को नरक चौदश मनाई जाती है। अमावस्या को दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। फिर भैया दूज मनाई जाती है। दीपावली की तैयारियां कई दिनों पहले ही आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने अपने घरों की सफाई शुरू कर देते हैं। घरों में लिपाई पुताई होने लगती है। बाजार सजने लगते हैं। पटाखे, दियों, मोमबत्तियों, लाइटें आदि की दुकानों पर चहल पहल शुरू हो जाती है। दीपावली के दिन
शाम के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। चारों तरफ दीपक तथा बल्ब का प्रकाश दिखाई देता है। बच्चे और बड़े सभी पटाखे, फुलझड़ियाँ आदि जलाते हैं। इस दिन लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों तथा आसपास रहने वालों को खील, बताशे, मिठाइयाँ, उपहार आदि देते हैं। दीपावली का त्यौहार हमें पवित्रता व उचित ढंग से मनाना चाहिए। पटाखे जलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। पटाखे का प्रयोग न करने से वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। यह पर्व हमें अंधकार पर प्रकाश तथा बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। तो यह पूरा निबंध तो आपने पढ़ लिया और आपने जान भी लिया कि किस प्रकार हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। पर आपको यह पूरा निबंध, इतना बड़ा निबंध नहीं लिखना। आपको जिन पंक्तियों को लिखना है उसे मैं दोबारा पढ़ती हूँ। आपको सिर्फ विस्तार रूप से समझाने के लिए, इस त्योहार की जानकारी देने के लिए यह पूरा निबंध पढ़ा गया उच्चारण करके, ताकि आप उच्चारण भी जान पाएँ कि किस शब्द को किस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो चलिए, अब आपको लिखना क्या है ये देखिए। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में नगरवासियों ने घी के दिए जलाए थे। तब से हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है। अगला पैराग्राफ जो आपको ये एक पैराग्राफ में लिखेंगे। अगले पैराग्राफ में जो आपको लिखना है वो लिखना है, दीपावली की तैयारियां कई दिनों पहले ही आरंभ हो जाती हैं। यहाँ हमने लिखा दीपावली क्या है, कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। अगले पैराग्राफ में हम लिखेंगे दीपावली का त्यौहार हम किस प्रकार मनाते हैं। दीपावली की तैयारियां कई दिनों पहले ही आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने अपने घरों की सफाई शुरू कर देते हैं। घरों में लिपाई पुताई होने लगती है, बाजार सजने लगते हैं। पटाखे, दियों, मोमबत्तियों, लाइटें आदि की दुकानों पर चहल पहल शुरू हो जाती है। दीपावली के दिन शाम के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं और चारों तरफ दीपक तथा बल्ब का प्रकाश दिखाई देता है। बच्चे और बड़े सभी पटाखे, फुलझड़ियाँ आदि जलाते हैं। अब किस प्रकार का हमें किस प्रकार की सावधानी हमें बरतनी चाहिए वह भी लिखना आवश्यक। दीपावली का त्यौहार हमें पवित्रता व उचित ढंग से मनाना चाहिए। पटाखे जलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। यह पर्व हमें अंधकार पर प्रकाश तथा बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। आपको इतना ही अपनी कॉपी में लिखना है। यह इस प्रकार अंडरलाइन करके पीडीएफ में भी भेजा जाएगा। आप वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं, अन्यथा आप इस वीडियो से भी चाहे तो सुनकर, देखकर लिख सकते हैं। और केवल सिर्फ जिन वाक्यों को अंडरलाइन किया गया है यानी रेखांकित किया गया है, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे।